ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट हम करवा रहे हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -2/3 एंड 270 स्मॉलर देन अल्फा स्मॉलर देन 360 डिग्री। अल्फा नहीं है, ये बुक में मिसप्रिंट है आपकी, ये थीटा है। ठीक है, क्या है? थीटा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा -270 डिग्री एंड टेन 360 माइनस थीटा। तो इसके लिए मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले आने चाहिए, जैसे cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है माइनस साइन थीटा। ठीक है। तीसरा जो फॉर्मूला यूज होगा साइन 270 माइनस थीटा का होगा, जो होता है माइनस कॉस थीटा। और लास्ट जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा टेन 360 माइनस थीटा का, जिसकी वैल्यू होती है टेन माइनस का टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। तो याद रखना, इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। टेन थीटा को ही माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखते हैं हम। तो अभी इधर ध्यान दो, आपको जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम। सबसे पहले गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू -2/3। यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू होती है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया √1 माइनस साइन की वैल्यू है -2/3, इसका होल स्क्वायर करना है हमारे को बच्चों। तो ये हो जाता है √1 माइनस 4/9। अब इसका एलसीएम लोगे, 9 1 9, 9 में से 4 माइनस करोगे √5 और अपॉन में 9, तो √5/3 इसका आंसर आया। नाउ हमारे को निकालनी तो cos थीटा की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी थी, हमारे को तो निकालनी थी साइन थीटा -270 डिग्री की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यानी इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेते ही ये बन जाएगा 270 माइनस थीटा। क्यों बना? क्योंकि माइनस कॉमन लेते ही ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस वाला जो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये बन गया ये वाला फॉर्मूला साइन थीटा माइनस थीटा का, और इसकी वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन 270 माइनस थीटा। अब साइन 270 माइनस थीटा का फॉर्मूला दोबारा से बन गया, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा। तो एक माइनस तो ये वाला, और एक माइनस का कॉस थीटा, ये जो फॉर्मूले वाला है। तो माइनस माइनस प्लस, तो कॉस थीटा इसका आंसर आया, यानी √5/3। जो कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी वो यहाँ पे काम आएगी। तो ये इसका आंसर निकला, यानी थीटा -270 डिग्री की वैल्यू निकली √5/3। अब निकालनी है टेन 360 माइनस थीटा की वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है माइनस टेन थीटा, तो ये निकलेगा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो माइनस साइन थीटा की वैल्यू है -2/3 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू √5/3। 3 से 3 कट करो, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 2/√5 जो है ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों सेकंड पार्ट क्या दे रखा है? सेकंड पार्ट दे रखा है इफ 3 थीटा इज इक्वल टू 17 पाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा अपॉन tan थीटा माइनस cot थीटा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके लिए आपको बस क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। जब भी मैं आपको बोलूँगा 6 पाई या 8 पाई या 4 पाई या 2 पाई और माइनस थीटा लगा दूंगा, तो इसका मतलब ये होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे tan थीटा जो होता है वो नेगेटिव में आता है। ठीक है, tan थीटा बस खाली यहाँ पे थर्ड वाले में और फर्स्ट वाले में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव tan थीटा होता है। ये बात आप याद रखना। तो मैं इसको इस फॉर्म में बनाऊंगा, और कैसे बनाऊंगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो और दूसरी चीज़, tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है। गिवन है 3 थीटा इज इक्वल टू 17 पाई। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, 17 पाई। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू होगा 17 पाई/3, ये निकल गया। अब आपको क्या करना है, 17 पाई/3 की वैल्यू आपको निकालनी है, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, क्या है ये? tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा इज इक्वल टू 17 पाई/3 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या निकलेगी? तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 18 पाई माइनस पाई अपॉन 3। 17 को मैं 18 माइनस 1 पाई कर सकते हैं ना। अब इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 18 पाई/3 माइनस पाई/3। ठीक है, तो ये क्या बना, कितनी बारी में कट रहा है? ये 6 टाइम कट रहा है। देखो ये आ गया 6 पाई माइनस पाई/3, यानी 6 पाई माइनस थीटा की फॉर्म में आ गया। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होते हैं ये नेगेटिव होता है, तो -10 पाई/3, और पाई/3 को हम लिखते हैं कितना डिग्री? 60 डिग्री।
ठीक है, क्योंकि 180 में को अपॉन करोगे आप 3 से तो 60 आंसर आएगा आपका। तो इसकी वैल्यू होती है माइनस का रूट 3। ठीक है, 10 की निकल गई। आपको क्वेश्चन में तो कॉट थीटा भी पूछा है, तो कॉट थीटा की नहीं निकले, कॉट थीटा की भी निकलेगी। कॉट थीटा की वैल्यू होती है 1/10 थीटा, तो -1/√3। ये इसका आंसर हो गया। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे पुट करना है और चेक करना है कि आंसर क्या आ रहा है। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू आपको चाहिए। तो क्या होगा, ये होगा माइनस का रूट 3 माइनस 1/√3, फिर माइनस का रूट 3 और माइनस माइनस प्लस 1/√3। एलसीएम लेंगे हम इसका, तो रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाता है माइनस का 3 माइनस 1/√3 ऊपर आ गया। ये क्या आया नीचे, ये आया -3 प्लस 1/√3 नीचे आ गया। इससे ये कट हो रहा है, यानी रूट 3 से रूट 3 कट हो रहा है, तो आपको मिल रहा है -3 माइनस 1/-3 प्लस 1। कितना मिल रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मिल रहा है -4 माइनस का 2। तो इससे ये कट हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आ रहा है इसका 2 जो है वो इसका फाइनल आंसर है। समझ में आ गया होगा आपको। तो हमने करा क्या है, यहाँ पे मैं नीचे वाला स्टेप, अगर आपको यहाँ पे अभी भी दिक्कत है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नीचे वाले स्टेप में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो नीचे वाले स्टेप में ऐसे करा है हमने, वैल्यू रखी है। तो -√3 इसकी वैल्यू थी 1/√3 माइनस का इसमें थी, तो प्लस माइनस माइनस, फिर -√3 ये रखा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/√3 ये रखा। एलसीएम लेने का मतलब ये होता है इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है। रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाता है 3, फिर ये -1 और ये होल अपॉन में √3 आ जाता है। इसी तरीके से ये हो गया रूट 3 इंटू रूट 3 -3 प्लस 1 और होल अपॉन में √3 आ जाता है। काट के ये मिलता है आपको -4/-2, यानी आंसर आ जाता है 2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके 2 ही पार्ट थे, हमने दोनों के दोनों पार्ट कर लिए हैं। ठीक है, आप चाहें तो अपने क्वेश्चन भी मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मैंने हर वीडियो में बताया कि आपको जाना है इस पे और आपको पेज का नाम सर्च करना है और मुझे क्वेश्चन जो है अपने मैसेज करने हैं। आपको 10 मिनट के अंदर सिर्फ आंसर मैं उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।